नमस्कार दर्शकों, मैं विजय गुप्ता यंग बाइट्स की टीम की तरफ से इस समय बद्रीनाथ जी के द्वार पे खड़ा हूं और हमारे साथ यहां आचार्य जी खड़े हैं और हम इनसे जानेंगे कि इस मंदिर की क्या महत्वता है, ये कब बना, कैसे बना और किसने बनाया। इन सब चीज़ों को हम इनसे जानेंगे। जी आचार्य जी, आपका यंग बाइट्स की टीम की तरफ से स्वागत है। आचार्य जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे ये मंदिर कब बना। देखिए, चार युगों में चार धामों की बात होती है। सत्ययुग के बद्रीनाथ जी हैं, त्रेता में भगवान राम हुए, रामेश्वरम की स्थापना होती है, द्वापर में भगवान कृष्ण हुए, द्वारका धाम, और कलयुग के जगन्नाथ जी हैं। तो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युगों में यहाँ का वर्णन मिलता है। और मंदिर समय समय बना है। वर्तमान जो मंदिर दिखता है, ठीक गर्भगृह आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया है, ऐसा कहा जाता है। जी आचार्य जी, ये मंदिर आपने कहा कि युगों से बना हुआ है और जो अंदर भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो साक्षात अपने में एक रूप है। ये कहाँ मिली को आदि गुरु शंकराचार्य जी को। जैसा बताया गया, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर तक साक्षात भगवान यहाँ विराजमान रहा करें, और द्वापर के अंत में मूर्ति स्थापना का इतिहास हमें मिलता है। नारद कुंड से ये मूर्ति पहली बार ब्रह्मा जी ने उठाई, कारण बस ये मूर्ति पुनः नारद कुंड गई है, और वर्तमान प्रतिष्ठा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नारद कुंड, तप्त कुंड के बगल में और अलकनंदा में यहाँ से उठा करके और स्थापना की है। उसी परंपरा में आज भी यहाँ पे पूजा चल रही है। यहाँ के पुजारी रावल दक्षिण भारत के और शंकराचार्य परिवार के ही सदस्य होते हैं, नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। जी प्रभु जी, इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है। इतिहास, चारों युगों में मंदिर पूजित रहा है, चारों युगों में भगवान विराजमान रहे हैं। श्लोक शास्त्र कहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ यानी सत्ययुग में कृते पुरा कृतकश्यादो सर्वभूतिदाय च मूर्तिमान भगवान तत्रस तपो योग समास्थितः। सत्ययुग से भगवान तप किए जा रहे हैं, और भगवान की वाणी है, तपो में हृदयम साक्षात वीर्यम में दुश्चरम तपह। मेरी पहचान, मेरी शक्ति ये तपस्या ही है। यदि मैं जगन्नाथपुरी में भोग पाता हूँ, यदि मैं ब्रज में लीला करता हूँ, माखन लीला करता हूँ, मधुमाखन की लीला करता हूँ, यदि सुंदर ग्रस्त में द्वारका में पालता हूँ, तो इस सब के लिए तपस्या करनी पड़ती है। वीर्यम में दुश्चरम तपः, इसलिए बद्रीनाथ में तपस्या करता हूँ। जी प्रभु जी, ये जानना चाहेंगे दर्शक कि कब इस मंदिर के किवाड़ खुलते हैं और कब इस मंदिर के किवाड़ बंद किए जाते हैं। किवाड़ यानी कपाट कहते हैं जी। तो इसमें षडमासम देवते ही पूजा, षडमासम मानविश तथा 6 महीने देव पूजा, 6 महीने नर पूजा। लगभग नवंबर के 15 तारीख के बाद, यानी आधे नवंबर से और 30 नवंबर के बीच कोई सुंदर दिन में, और कपाट बंद करने की तिथि यहाँ हम ही निश्चित करते हैं। और खुलने की तिथि बसंत पंचमी के दिन महाराजा टेरी अक्षय तृतीया की बात की तिथि होती है, यानी मई से और नवंबर 15 तक भगवान के 6 माह कपाट खुले रहते हैं। जी प्रभु जी, जैसा कि अभी हम मंदिर के अंदर थे और आप एक बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे जिसमें भगवान नारद के हवाले 6 महीने किया जाता है भगवान विष्णु जी को, और 6 महीने के बाद फिर जब किवाड़ खुलते हैं तो यहाँ के जो मेन पुजारी हैं उनके हवाले यहाँ किया जाता है। थोड़ी सी कथा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी सुनाई जाए। षडमासम देवते ही पूज्या, षडमासम मानविश तथा 6 महीने देवता, 6 महीने मनुष्य की परंपरा यहाँ पे है। कपाट बंद के दिन हम नारद जी को और भगवान का पूरा पूजा व्यवस्था यानी चार्ज देते हैं, और लौटने पर नारद जी से हम देवताओं से लेते हैं। तो मैं समझता हूँ जब वार्ता होती है तो ऐसा लगता है देवता और मनुष्य आपस में बात कर रहे हैं, और वो सौभाग्य मुझे कई बार देखने को मिला है। कई वर्षों से ये सौभाग्य मैं दिख रहा हूँ। तो ये एक अलौकिक परंपरा है, और ये परंपरा यही उत्तराखंड में ही देखने को मिलती है। देवता और मनुष्य का जहाँ संवाद देखा जाता है। प्रभु जी, जैसा कि कहा जाता है कि बद्रीनाथ जी 4 धाम के एक महत्वता रखते हैं, एक धाम है। आपको लगभग इस मंदिर में कितने साल हो गए पूजा अर्चना करते हुए। मैं सन 1983 यानी लगभग 40 वर्ष से भगवान की सेवा में यहाँ पे विराजमान हूँ, और इस वर्ष तक मैं सेवा में रहूँगा। आगे जो नियम है तदनुसार हमें सेवानिवृत्ति भी यहाँ पे इस वर्ष अक्टूबर में लेनी होगी। जी प्रभु जी, सेवानिवृत्ति के बाद भी क्या आप मंदिर में या भगवान विष्णु के चरणों में रहेंगे। बिल्कुल,
जिस भगवान के हमने प्रसाद पाया है, जिस भगवान की चंदन लगाई है, जिस भगवान के पहने वस्त्र हमने पहने, उस हम विलक कैसे हो सकना। हम तवांग चरणम क्षणार्धपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ शोधाम नयमापि। भगवान के साथ हम रचे पचे बैठे हैं, आनंद किया है, तो हम किसी न किसी रूप में और भगवान बद्रीनाथ के आसपास ही रहेंगे। जी प्रभु जी, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आपको इस समय देश और विदेश के सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ भगवान विष्णु को किस चीज़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है? यहाँ पे मुख्य रूप से चने की दाल चढ़ती है। चने की दाल, चना चबाना यानी कष्ट पाना। भगवान यहाँ पे चने चबाते हैं और यही कारण है जीवन में अगर चने किसी ने चबा लिए उसे लाभ मिलता है, वो भगवान को मिलता है। चने की दाल ही मुख्य भोग भगवान का है और भगवान कष्ट से जीवन पारित करते हैं। कदाचित हम 6 माह यहाँ रहते हैं, जब हम छोड़ के जाते हैं भगवान को तो लगभग 25-30 फीट बर्फ़ में भगवान यहाँ पे होते हैं और तब भी तपस्या करते हैं, तब भी देवता लोग सेवा करते हैं। तो ये कष्ट ही है, लेकिन इसकी पूजा ही है। समय बहुत कम है और पूछने लायक बहुत कुछ है, लेकिन आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछता हूँ कि हमारे भक्त श्रद्धालु यहाँ भारी मात्रा में, क्योंकि कोविड था 2 साल दर्शन बंद रहे, तो अब इस बार भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, और जो नहीं आ पा रहे उनके लिए भी आप क्या संदेश और आशीर्वाद देते हैं भगवान नारायण की तरफ से? जो आए हैं उनका स्वागत है, जो नहीं आए हैं अभी बहुत समय है इस वर्ष का। अभी तो लगभग जून चल रहा है, नवंबर 15 तक बद्रीनाथ जी और दीपावली तक गंगोत्री जमुनोत्री केदार के कपाट खुले हैं। आइए, मैं समझता हूँ कि अभी तक भीड़ भाड़ थी, रहने की अब व्यवस्था कुछ रही होगी, रास्ते में कहीं जाम जुम मिले होंगे, लेकिन अब जो लोग चलेंगे तो बिना जाम के चलेंगे और उनके रहने की व्यवस्था और सुंदर होगी और दर्शन और ज़्यादा सुलभ होंगे। आपका स्वागत है। प्रभु जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जिस समय आपने बताया कि 6 महीने कपाट खुले रहते हैं और 6 महीने बंद होते हैं, तो जब बंद रहते हैं यहाँ आपने कहा कि 20 से 30 फीट बर्फ़ रहती है, तो यहाँ कोई रहता है या नीचे चले जाते हैं? यहाँ पे हमारे चौकीदार रहते हैं, 4 चौकीदार हमारे होते हैं। कुछ सरकार की व्यवस्था होती है, कुछ आर्मी यहाँ पर होती है, बॉर्डर यहाँ पे बहुत पास में है, ये लोग होते हैं। तब तक उनके पास गर्म पानी है, यहाँ पे बर्फ़ जमता नहीं है, तो यहीं पे लोग रहते हैं और 6 माह उनकी हम व्यवस्था करके जाते हैं। 6 माह बाद हम यहाँ पहुँचते हैं, तो ये चौकीदार हमें सब सुरक्षित मिले। आज तक कोई किसी के साथ कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई बीमार भी हुआ हो, ऐसा नहीं देखा गया। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि हमने आचार्य जी के वाणी सुनी और उन्होंने भगवान बद्रीनाथ जी का वर्णन किया कि किस तरीके से ये मंदिर बना, इसकी क्या महानता है, और ये 4 धामों में एक अहम धाम है जिसकी बहुत महानता है। दर्शकों, अब आपसे विदाई लेंगे। नमस्कार।